तू 18 साल का है, लेकिन तेरा चेहरा 30 साल के आदमी जैसा लगने लगा है और तू खुद भी इस सच्चाई को महसूस करता है, लेकिन तू इससे भागता है, छुपता है, मजाक बना लेता है, क्योंकि इस हकीकत से टकराने की हिम्मत तेरे अंदर नहीं बची है। तेरे बाल जो पहले घने थे अब धीरे धीरे झड़ने लगे हैं। तेरे माथे पर जो पहले चमक थी अब वहां झुर्रियां दिखाई देती है। तेरी आंखों में जो तेज था अब वहां थकान का अंधेरा है, और इसका कारण कोई और नहीं, तू खुद है। हाँ भाई, तू खुद, क्योंकि तू रोज खुद को, अपनी ताकत को, अपनी मर्दानगी को एक मोबाइल स्क्रीन के पीछे छिपा के खत्म कर रहा है। एक ऐसे सुख की तलाश में जो 5 मिनट में आता है और तुझे 5 साल पीछे फेंक देता है। एक ऐसा सुख जो तुझे चैन नहीं देता, बल्कि तुझसे तेरा आत्मसम्मान छीन लेता है, तेरी ऊर्जा चूस लेता है, और फिर तू गूगल करता है बाल कैसे काले करे, बाल झड़ना कैसे रोके, और तुझे जवाब मिलता है शैम्पू बदलो, तेल लगाओ, डॉक्टर से मिलो। लेकिन कोई तुझसे ये नहीं कहता कि सबसे पहले तू अपने आप को बचा, अपने अंदर के उस राक्षस को हर जो तुझसे हर रात जीत रहा है, तुझे हर सुबह कमजोर बना रहा है, तुझसे तेरा ग्लो छीन रहा है, तेरी मैस्कुलिनिटी को मिटा रहा है। क्योंकि तेरे शरीर में जो वीर्य है वो सिर्फ प्रजनन की चीज नहीं है भाई, वो तेरी जीवन शक्ति है, वो तेरी स्किन की ताकत है, तेरे बालों की जड़ है, तेरे दिमाग का ब्रह्मास्त्र है। और जब तू उसे रोज रोज, हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने नष्ट करता है, तो तुझे क्या लगता है कि तू ठीक रहेगा? नहीं रहेगा भाई, क्योंकि तू अपने फाउंडेशन को खोखला कर रहा है और तुझे खुद पता है ये बात, लेकिन तू फिर भी करता है, क्योंकि तू एडिक्टेड हो चुका है उस झूठे सुख से, उस 5 मिनट की मोह माया से। और हर बार जब तू गिरता है तुझे 1 सेकंड का गिल्ट महसूस होता है, फिर तू वही करता है, और वो गिल्ट अब आदत बन चुकी है। अब तुझे शर्म भी नहीं आती, अब तुझे अफसोस भी नहीं होता, अब तू बस एक ज़ॉम्बी बन चुका है जो जी तो रहा है लेकिन अंदर से मर चुका है। और ये सब तूने किया है खुद से, अपने शरीर से, अपने आत्मसम्मान से, अपने भविष्य से। और जब कोई तुझसे 2 साल छोटा लड़का तुझसे ज़्यादा जवान, ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखता है, तो तू अंदर से जलता है। तुझे लगता है कि उसके पास कुछ ऐसा है जो तेरे पास नहीं, लेकिन सच ये है कि वो बस तुझसे ज़्यादा समझदार था। उसने अपने आप को संभाला, तू खुद को खोता रहा। और फिर जब तू देखता है वो ऋषि मुनि जिनके बाल 50 की उम्र में भी काले, घने और चमकदार है, जिनकी आंखों में दिव्यता है, जिनकी त्वचा में वो खिंचाव है जो आजकल 20 साल के लड़कों में भी नहीं, तो तू हैरान रह जाता है। लेकिन जब तू उनके जीवन का राज पढ़ता है, ब्रह्मचर्य, संयम, ध्यान, तपस्या, तब तू सन्न रह जाता है और सोचता है कि अगर उन्होंने 50 साल तक वीर्य की एक भी बूंद नष्ट नहीं की और ऐसा तेज पाया, तो तू 5 दिन क्यों नहीं रुक पा रहा है? और जवाब फिर वही है, क्योंकि तू डरपोक है, तू आसान रास्ता चाहता है, तू वह मर्द नहीं बनना चाहता जो अपने मन के शत्रु से लड़े। तू बस वो बच्चा है जो हर रात मोबाइल में खो जाता है, जो सुबह उठता है खुद से घृणा करते हुए, जो शीशे में अपनी आंखों में शर्म देखता है पर दिखावा करता है कि सब ठीक है, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं है भाई। और जब तक तू सच का सामना नहीं करेगा, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। तू शैम्पू बदलता रहेगा, एक्सरसाइज करता रहेगा, प्रोटीन शेक पीता रहेगा, लेकिन तेरा चेहरा वही रहेगा, थका हुआ, बुझा हुआ, बोझिल। क्योंकि जो असली ग्लो है वो वीर्य रक्षा में है, जो असली आत्मबल है वो संयम में है, जो असली तेज है वो भीतर के ब्रह्म में है। और वो तब आएगा जब तू उस 5 मिनट की गुलामी से आजाद होगा, जब तू उस सुख को ठुकराएगा जो तुझे कमजोर बनाता है और चुनेगा वो पीड़ा जो तुझे सशक्त बनाती है। हाँ भाई, ब्रह्मचर्य में शुरुआत में पीड़ा है, अंदर से तड़प होती है, बेचैनी होती है, शरीर चीखता है, दिमाग भटकता है, लेकिन वहीं से शुरुआत होती है उस पुरुष की जो खुद से जीतना जानता है, जो अपने अंदर की आग को बर्बादी में नहीं, निर्माण में लगाता है, जो उस ऊर्जा को नष्ट नहीं करता बल्कि संजोता है, रूपांतरित करता है। और फिर एक दिन वो शरीर, वो चेहरा, वो बाल सब बदलने लगते हैं और लोग पूछते हैं क्या खा रहे हो, कौन सा ऑयल लगा रहे हो, और तू बस मुस्कराता है
क्योंकि तू जानता है तूने अपने आप को पाया है, अपने आत्मबल को छुआ है, और वही तुझ में वो परिवर्तन लाया है जो किसी क्रीम, किसी डॉक्टर, किसी हेयर प्रोडक्ट से कभी नहीं आ सकता। और यही है असली सत्य, यही है वो कठोर, कड़वा लेकिन जीवन बदल देने वाला सच कि जब तक तू अपने वीर्य को संभाल नहीं सकता तब तक तू कुछ भी संभाल नहीं सकता, न अपने लक्ष्य, न अपने रिश्ते, न अपनी जिंदगी। और जो लड़के इसे समझ जाते हैं वही बनते हैं वो असली शेर, जिनकी आंखों में आग होती है, जिनकी चाल में आत्मविश्वास होता है, जिनके चेहरे पर तेज होता है, और जिनके बाल, भाई हाँ बाल भी काले, घने और स्वाभिमान से भरे होते हैं। और अगर तू अब भी ये सोच रहा है कि क्या सच में वीर्य रक्षा से चेहरा बदलता है, बाल वापस आते हैं, त्वचा में चमक आती है, तो सुन भाई, हर उस लड़के से मिल जिसने ब्रह्मचर्य को गले लगाया। तू उसकी आंखों में देख, वहां कोई डर नहीं मिलेगा, वहां एक चमक होगी जो ना नींद से आती है न क्रीम से। वो चमक आती है खुद से लड़ने से, हर रात उस लत से टकराने से, और हर सुबह जीत कर उठने से। और ये कोई किताब की लाइनें नहीं है, ये उस लड़के की हकीकत है जो तुझसे ज्यादा नहीं जानता था, तुझसे ज्यादा पैसे नहीं थे उसके पास, तुझसे ज्यादा कोई सपोर्ट नहीं था उसके पीछे, लेकिन वो जीता क्योंकि उसने सबसे पहले खुद को जीतने का फैसला किया। और भाई एक बात गांठ बांध ले, इस दुनिया में सबसे मुश्किल जंग होती है खुद से खुद की लड़ाई, क्योंकि जब तू दूसरों से लड़ता है तो वो दिखता है, लोग ताली बजाते हैं, तारीफ करते हैं, लेकिन जब तू खुद से लड़ता है रात के अंधेरे में, उस मोबाइल स्क्रीन की रोशनी में, उस नंगेपन की भूख में, तब कोई नहीं देखता, कोई नहीं समझता, कोई शाबाशी नहीं देता, बस तू होता है और तेरा आत्मसम्मान। और हर बार जब तू हारता है तेरा आत्मसम्मान और भी नीचे गिरता है, तुझे लगता है तू फिर से वहीं पहुंच गया जहां से शुरू किया था, और तब तू अपने आप से नफरत करने लगता है। लेकिन मैं बता रहा हूं भाई, वहीं पे रुक मत, वहीं पे झुक मत, वहीं पे झल्ला मत, वहीं से लड़, वहीं से उठ और एक फैसला कर ले कि चाहे जो भी हो इस बार हार नहीं माननी। और हर बार जब शरीर चीखे तू मुस्कुरा के कहे और जोर से चिल्ला और अपनी मर्दानगी को साबित कर, क्योंकि मर्दानगी सिक्स पैक से नहीं आती भाई, मर्दानगी आती है उस पल से जब तू उस आदत को मुंह पर थप्पड़ मार के कहता है अब बस मैं गुलाम नहीं हूं। और उसी दिन से तू बदलाव देखेगा, उसी दिन से चेहरे पर एक अलग तेज आएगा, आंखों में वो गहराई आएगी जो दुनिया देखेगी, तेरी चाल बदल जाएगी, लोगों की नजरें रुकने लगेंगी, और वो लड़कियां जो पहले तुझे देखती भी नहीं थी वो अब तुझसे बात करने की कोशिश करेंगी। लेकिन तू अब वो नहीं होगा जो वैलिडेशन ढूंढता है, तू वो बनेगा जो आत्मनिर्भर है, क्योंकि अब तू जान गया होगा कि असली ग्लो चेहरे पर नहीं आत्मा में होता है, और आत्मा तब तेजस्वी होती है जब तू अपने वीर्य को संभाल कर रखता है, न कि उसे हर झूठे सुख के लिए बहा देता है, क्योंकि तेरी ऊर्जा कोई आम चीज नहीं है भाई, ये तेरे पूर्वजों की विरासत है, ये तेरी बायोलॉजिकल करेंसी है। और हर बार जब तू उसे बचाता है, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 30 दिन, तू खुद महसूस करेगा कि कुछ अंदर बन रहा है, कुछ गाढ़ा, कुछ ठोस, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं था। और फिर तू जिम जाएगा तो वजन हल्का लगेगा, पढ़ेगा तो समझ तेज होगी, बात करेगा तो आवाज में वजन होगा, लोग तुझसे पूछेंगे क्या बदल गया भाई, और तू मुस्कुराएगा क्योंकि तू जानता है तूने अपने अंदर से जहर निकाल दिया है, वो जहर जो इंटरनेट की गलियों से आता था, वो जहर जो अधूरी इच्छाओं में भरा होता था। तूने अब उस भूख को मास्टरी में बदल दिया है, और यही मास्टरी तुझे लाखों में अलग खड़ा करती है, क्योंकि ज्यादातर लड़के तो आज भी उस 5 मिनट की जंजीर में कैद है, वो खुद को बर्बाद कर रहे हैं और उन्हें अंदाजा भी नहीं, और वहीं तू एक साइलेंट आग की तरह जल रहा है, ऊपर से शांत लेकिन अंदर से अग्नि, और यही अग्नि तुझे राजा बनाती है, इसी से तू खुद पर हक जमाने लगता है। और भाई जब तू खुद को पा लेता है तो फिर तुझे किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं, किसी अटेंशन की भूख नहीं, किसी लड़की के सीन या अनसीन की परवाह नहीं, क्योंकि अब तू राजा है अपने जीवन का। और जब तू एक राजा बनता है
तब तेरी दुनिया खुद तुझे सलाम करती है। तब जब तू चलता है तो भी एक शोर होता है। तेरी मौजूदगी से कमरे का तापमान बदलता है, और यही होता है असली पुरुष बनना, जो वीर्य रक्षा से शुरू होता है और आत्म प्रभा तक पहुंचता है। जो उस दिन शुरू होता है जब तू पहली बार खुद को ना कहता है, और हर उस रात को कुचलता है जब तुझ में कमजोरी जागती है, और हर उस सुबह को सीना ठोक के उठता है जब तू जानता है आज फिर एक दिन जीता हूं खुद पे, आज फिर एक बूंद नहीं गई, आज फिर एक इंच और शेर बना। क्योंकि भाई, यह कोई साधारण लड़ाई नहीं है, यह एक साधना है, एक तप है। और जो इस तप में टिक गया उसका भविष्य कोई रोक नहीं सकता, न किस्मत, न हालात, न दुनिया। और एक दिन तू वापस उसी शीशे के सामने खड़ा होगा जिस शीशे में तू खुद से नफरत करता था। और इस बार तेरी आंखों में न शर्म होगी, न झिझक, सिर्फ गर्व होगा। वो आत्मगौरव जो आता है खुद को जीतने से, न कि किसी स्पा, किसी सैलून या किसी डॉक्टर से। और उस दिन तू कहेगा अब सब बदल गया, और सच में सब बदल जाएगा। क्योंकि जो लड़का तू था वो अब मर चुका होगा, और जो तू बना है वो खुद में एक नई कहानी है, एक मिसाल है, एक ऐसी आग है जो अब बुझने वाली नहीं, क्योंकि तू अब जान चुका है असली ग्लो बाहर से नहीं आता, वो आता है भीतर के ब्रह्म से, जो तब प्रकट होता है जब तू वीर्य की एक एक बूंद को तप में बदलता है, युद्ध में बदलता है, और अपने जीवन को किसी गंदे मजे की कैद से आजाद करता है। और जो लड़का ऐसा कर जाता है भाई, वो ही असली पुरुष कहलाता है, जिसके बाल फिर से काले होते हैं, आंखों में फिर से तेज आता है, शरीर फिर से जवान होता है। लेकिन इस बार सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा भी जवान होती है, और वही आत्मा फिर पूरे जगत को बदल देती है।